इंडिया। सच में हमारा देश कितना लाजवाब है, इसका अंदाजा शायद हमें खुद भी नहीं है। इतिहास इस बात का सबूत है कि हमारा देश और हम हिंदुस्तानियों का इंटेलेक्ट यानी बुद्धिमत्ता कितनी सुप्रीम है। वेस्टर्नाइजेशन के जमाने में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे देश ने दुनिया को कई ऐसी चीजें तोहफे में दी है जिसके बिना आज हमारी दुनिया वैसी होती ही नहीं जैसे हम उसे जानते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी वीडियो का मुद्दा यही है। मेरी वीडियो को देखने वाले हर हिंदुस्तानी को याद दिलाना कि उसका देश कितना महान है, ताकि आप एज एन इंडियन अपनी वैल्यू और अपनी कदर दुनिया में जान सको और कोई भी दूसरे देश का इंसान आपको कभी नीचा ना दिखा सके। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 14 ऐसे महान भारतीय आविष्कारों के बारे में जिसने ग्लोबल टेक्नोलॉजी और लाइफस्टाइल का नक्शा ही बदल दिया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर वीडियो टाइटल्ड 14 ग्रेट इन्वेंशंस वी शुड थैंक इंडिया फॉर। नंबर 14, बटन। दिखावे के लिए हो या फंक्शनल हो, शर्ट पे बटन होना उतना ही जरूरी है जितना आपकी खोपड़ी में आंख होना। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बटन का ओरिजिन असल में इंडिया में ही था? यस माय फ्रेंड्स, दिस अमेजिंग यूटिलिटी वाज एन इंडियन इन्वेंशन। आज से करीबन 50,000 साल पहले मोहनजोदारो में बटन्स का इस्तेमाल सज सजाने के लिए किया जाता था और धीरे धीरे इसी बटन का इस्तेमाल कपड़ों को फास्टन यानी बॉडी पर अच्छे से फिट करने के लिए किया जाने लगा। और फिर जब बाहरी सिविलाइजेशंस भारत आए, वे इस बटन के कॉन्सेप्ट को अपने साथ ले गए एंड आज बटन्स दुनिया की सबसे वर्सेटाइल और अप्रिशिएटेड फैशन ट्रेंड्स में से एक है। नंबर 13, शैम्पू। घने और स्वस्थ बाल चाहिए तो हफ्ते में कम से कम 2 बार शैम्पू से बाल धोना चाहिए। प्रदूषण भरी जगहों से वापस आने पे, बाल में जू पड़ जाने के बाद, घंटों बाहर खेलने के बाद या स्विमिंग पूल में गोते लगाने के बाद सबसे पहले आपको शैम्पू याद आता है। हम अपना शावर रूटीन बिना शैम्पू के इमेजिन ही नहीं कर सकते, मगर एक समय था जब शैम्पू एग्जिस्ट ही नहीं करता था एंड उस वक्त लोगों के बालों की कंडीशन की कल्पना मैं आप पर छोड़ देता हूँ। ऑल आई विल से इज द वर्ल्ड शुड थैंक इंडिया फॉर इन्वेंटिंग शैम्पू, जिसका सबसे पहला इस्तेमाल 1762 में मुगल एम्पायर में हेड मसाज और क्लेंजिंग के लिए किया जाता था। नंबर 12, योगा। आज जिसको देखो वो सुबह सुबह योगा करते हुए ही दिखाई देता है एंड नॉट विदाउट रीजन। योगा दुनिया के सबसे लोकप्रिय फिजिकल एक्टिविटीज में से एक है और इसको शरीर ही नहीं बल्कि दिमाग की तंदुरुस्ती और शांति के लिए भी बहुत यूजफुल माना गया है। इनफैक्ट डॉक्टर्स खुद कई केसेस में अपने पेशेंट्स को योगा रेकमेंड करते हैं और दुनिया की टॉप सुपर मॉडल्स अपने शरीर को लचीला बनाए रखने के लिए योगा प्रैक्टिस करते हैं। एंड ऑल दीज योगीज हैव इंडिया टू थैंक फॉर, क्योंकि 5000 साल पहले योगा का जन्म हमारी जन्मभूमि में ही हुआ था। एंड जब नरेंद्र मोदी ने जून 21 को नेशनल योगा डे डिक्लेयर कर दिया तो ये दिन नेशनली ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली मनाया जाने लगा। नंबर 11, वायरलेस कम्युनिकेशन। आप दिन भर जो गैजेट्स यूज करते हैं उन पर जरा नजर डालिए। स्मार्टफोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, लैपटॉप, यही सब आप रोज यूज करते हैं ना। आप अपनी जेब में कंप्यूटर या टेलीफोन लेकर तो नहीं घूमते एंड ये करना पॉसिबल भी नहीं है। आज हम सब वायरलेस कम्युनिकेशन को इतना एक्सटेंसिवली यूज करते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि ये महान इन्वेंशन था किसका? नो, इट वाज नॉट गुगलाइल्मो मार्कोनी। It was an Indian scientist of the name जगदीश चंद्र बोस। जी हाँ फ्रेंड्स, 1909 में मार्कोनी की डेमोन्स्ट्रेशन से कई साल पहले 1895 में बोस ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स द्वारा वायरलेस कम्युनिकेशन का एक डेमोन्स्ट्रेशन पेश किया था। बस अपनी डिस्कवरी को पेटेंट नहीं किया, इसीलिए लोग मार्कोनी को 100 सालों तक क्रेडिट देते रहे हैं बिफोर दे फाउंड आउट दैट बोस वाज एक्चुअली द वन हु इन्वेंटेड इट। नंबर 10, नेचुरल फाइबर्स एंड क्लोथिंग। लो, बटन्स तो हमने इन्वेंट किया ही है और हजारों साल पहले दुनिया भर में लोग एनिमल स्किन से बने कपड़े ही पहनते थे और अब चाहे तो खुद इतिहास के पन्ने पलट के वेरीफाई कर सकते हैं। कॉटन, जूट और वुल कल्टीवेशन भारत की देन है। आज दुनिया भर में लोग जो कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जो वुलन स्वेटर पहनते हैं, वो सब भारत ने ही दुनिया को दिया है। भारतीयों ने कॉटन के कपड़े 4th और 5th सेंचुरी BC से ही मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया था, जब दुनिया जानती भी नहीं थी कि कॉटन होता क्या है। दुनिया में सबसे पहला वुलन कपड़ा कश्मीर में बना था और आज भी कश्मीर अपने हाई क्वालिटी ऊन, खासकर पश्मीना वुल के लिए दुनिया भर में मशहूर है। इसके अलावा जूट, जिससे कि रस्सियों और बैग्स बनते हैं, उसकी खोज और मैन्युफैक्चरिंग भी हमारे ही देश में स्टार्ट हुई थी। नंबर 9, शुगर। जिस चीनी के बिना गाजर का हलवा, बूंदी के लड्डू, चॉकलेट आइसक्रीम, डंकिन डोनट्स, ब्लूबेरी चीज केक और मीठे रसगुल्ले जैसी हेवनली चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती, उस चीनी का आविष्कार किसने किया?
हमारे अपने प्यारे भारत ने भारतीय दुनिया के सबसे पहले लोग थे जिन्होंने 350 एडी में शुगर केन से चीनी बनाना शुरू किया। और आज जो टेबल शुगर दुनिया की हर किचन में पाया जाता है वो इंडिया ने ही इन्वेंट किया। एंड चीनी के बिना हमारी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही है जैसे बिना लेस का जूता। नंबर 8, USB यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। एक बहुत ही ज्यादा उम्दा इन्वेंशन है जो काम आता है फोन चार्ज करने में, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइल्स ट्रांसफर करने में और कंप्यूटर लैब एग्जाम में चीटिंग करने में। ये महान आविष्कार आज की डेट में दुनिया का सबसे वाइडली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। एंड इसको इन्वेंट किया था आज से करीबन 30 साल पहले इंटेल में काम कर रहे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अजय भट्ट ने। वो आज भी USB का क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं और कहते हैं कि ये उनकी पूरी टीम का जॉइंट एफर्ट था। बट उनकी टीम का हर इंसान यही कहता है कि ही वॉज द मास्टरमाइंड बिहाइंड द USB। नंबर 7, फाइबर ऑप्टिक्स। आज फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे एडवांस्ड और वाइडली यूज्ड टेक्नोलॉजीज में से एक है। फाइबर ऑप्टिक्स के एप्लीकेशन साइंस और टेक्नोलॉजी की फील्ड में इतने ज्यादा है कि इसके इन्वेंशन ने हमारी टेक्नोलॉजी में एक रेवोल्यूशन लाकर रख दिया है। टेलीकम्युनिकेशंस, रिमोट सेंसिंग, स्पेक्ट्रोस्कोपी, एंडोस्कोपी, कंप्यूटर नेटवर्किंग, जहां देखो फाइबर ऑप्टिक्स टेक्नोलॉजी मिलेगी ही। एंड इस रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करने का क्रेडिट जाता है यूके बेस्ड फिजिसिस्ट नरेंद्र सिंह कापनी को, जो कि एक भारतीय है एंड द फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स के नाम से दुनिया भर में जाने जाते हैं। नंबर 6, सॉल्यूशन टू द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड और दूसरा होता है श्रीधराचार्य मेथड, which is a universal formula that can solve any quadratic equation in this world। अब इस फॉर्मूला के नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि इसे एक भारतीय वैज्ञानिक ने ही फॉर्मुलेट किया है। एंड आज ये मेथड यूनिवर्सली क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। सिर्फ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही नहीं बल्कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, कैलकुलस के फॉर्मूले, फिबोनाची सीरीज एंड और कई सारे रेवोल्यूशनरी मैथमेटिकल डिस्कवरीज का क्रेडिट आर्यभट्टा और श्रीधराचार्य जैसे भारतीयों को ही जाता है। नंबर 5, कैटरैक्ट सर्जरी। कैटरैक्ट सर्जरी आज भी दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज में से एक है। एंड दुनिया की सबसे पहली कैटरैक्ट सर्जरी परफॉर्म की गई थी 3rd सेंचुरी CE में सुश्रुता नाम के एक भारतीय सर्जन द्वारा। इन्होंने एक कर्व्ड सुई की मदद से आंख की लेंस को निकाल के सर्जरी परफॉर्म की थी और इस कारनामे के बाद दुनिया भर से मशहूर सर्जन सुश्रुत के पास ये सर्जरी सीखने आने लगे। नंबर 4, प्लास्टिक सर्जरी। प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी सर्जरी है जिसमें आप अपने नाक, कान, आंख या बदन के किसी भी हिस्से के रूप या फिर रंग को चेंज कर सकते हो। एंड इट वाज फर्स्ट डन इन इंडिया। अभी जिन सर्जन्स का जिक्र मैंने पिछले पॉइंट में किया था उन्होंने ही 6th सेंचुरी BC में प्लास्टिक सर्जरी को भी जन्म दिया था। इनफैक्ट उनके द्वारा लिखी गई एक किताब दी सुश्रुत संहिता, जिसमें इन्होंने नोज रिकंस्ट्रक्शन, स्किन ट्रांसप्लांट और राइनोप्लास्टी जैसे कई कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स की टेक्निक्स का जिक्र किया था और आज भी इन टेक्निक्स का इस्तेमाल वर्ल्ड वाइड किया जाता है। नंबर 3, टॉयलेट फ्लश। सोचिए अगर हमारे टॉयलेट्स में फ्लश ना होते तो हम कैसे वॉशरूम यूज कर पाते। हमारे शरीर से निकले सारे वेस्ट हमारे सामने पड़े रहते और अगर उसकी बदबू हमें ना मारती तो उसके सड़ने के बाद आने वाले मच्छर और बैक्टीरिया हमें जरूर मार देते। इसीलिए दुनिया वालों, 5000 साल पहले भारत में रहने वाली इंडस वैली सिविलाइजेशन को बिल्कुल शुक्रिया अदा करो, बिकॉज इन्होंने ही हमें ये लाइफ सेविंग इन्वेंशन भेंट में दी है। इस सिविलाइजेशन का ड्रेनेज सिस्टम उस जमाने का सबसे एडवांस सिस्टम था जो कि आज के जमाने में भी इस्तेमाल होता है। नंबर 2, डेसिमल सिस्टम। बिफोर वी न्यू 1 2 3 हम रोमन न्यूमेरल्स का इस्तेमाल करते थे एंड ऑल ऑफ अस नो कि एक पॉइंट के बाद इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट इन रोमन नंबर्स। इसीलिए जब 1st सेंचुरी CE में भारतीयों ने डेसिमल नंबर सिस्टम को जन्म दिया और 6th सेंचुरी CE में अरेबियंस भारतीयों से इस नंबर सिस्टम को सीखकर अपने साथ वेस्ट ले गए और दुनिया में एक रेवोल्यूशन आ गया। आज की तारीख में एक अनपढ़ इंसान को भी डेसिमल सिस्टम में गिनती आती है। And truly, we cannot imagine our life without the decimal system. Number 1, the number 0. भारत ने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, लेकिन इनमें से एक चीज ऐसी है जिसकी हमारी जिंदगी में ना होने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और वो है आर्यभट्टा का शून्य यानी द 0। ट्राई करिए, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर 0 नहीं होता तो क्या होता? Let me help you.
अगर जीरो नहीं होता तो डेसिमल नंबर सिस्टम नहीं होता, अगर जीरो नहीं होता तो बाइनरी कोडिंग नहीं होती, और बाइनरी कोडिंग नहीं होता तो कंप्यूटर भी नहीं होता, और कंप्यूटर नहीं होता तो आपके पास ना स्मार्टफोन होता, ना लैपटॉप, ना वॉकमैन, और आप ये वीडियो भी नहीं देख रहे होते, और मैं शायद यूट्यूबिंग के बजाय खेती बाड़ी कर रहा होता, और भी बहुत कुछ ना होता हमारे पास अगर जीरो ना होता तो। बट आई विल लीव दैट टू योर इमेजिनेशन। एंड विदाउट एनी डाउट आर्यभट्टा द्वारा दिए गए दुनिया को ये शून्य भारत का दुनिया को सबसे कीमती गिफ्ट और सबसे वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन है। वेस्टर्न देशों ने हमें बहुत कुछ दिया है और हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पूरी तरह से बदल दिया है, लेकिन वेस्टर्नाइजेशन की दौड़ में अपने देश की महानता मत भूलिए फ्रेंड्स। सिर्फ अतीत में ही नहीं बल्कि आज भी हिंदुस्तानी ने हर फील्ड में अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी काबिलियत का प्रदर्शन करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। हमारी जन्मभूमि की मिट्टी जितनी पावन है उतनी कहीं और नहीं है, और हमारे देश के लोग जितने काबिल और जितने अक्लमंद है उतने कहीं और नहीं है। सबसे प्यारा, सबसे निराला भारत देश हमारा है, और ये बात आप हमेशा याद रखना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया फ्रेंड्स तो इसे लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक और रोमांचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप सीकिंग नॉलेज। गुड बाय फ्रेंड्स एंड जय हिंद।